अगर आप यूके में 2020-21 या उसके बाद में आए हैं तो आपके लिए चीज़ें सेम नहीं होने वाली, और अपना जो है ना लगेज बैग वो पैक रखें। हो सकता है आप वापस जाने का फैसला कर ही लें। आज नाइजल फराज ने एक स्पीच की है, उसको समराइज करके बताता हूँ। एक ग्लिम्स देख लें इसका एक। Far too many that have come don't work, have never worked, and never will work. The ability to bring dependents of all kinds. And when you realise that most that come are very low skilled. बेसिकली वो ये कह रहे थे कि अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, एक्सपेक्टेड है कि 2029 में इलेक्शन हो जाए, तो अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये वेलफेयर फॉरेन बॉन्ड्स के लिए ख़त्म कर देंगे। जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स जो कि यहाँ पर पैदा हुए उनको मिलेंगे। तो अगर आपको ILR या यहाँ की सिटीजनशिप मिल भी जाती है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर और बेनिफिट, ठीक है। तो और दूसरा ये कि तो वो वाली गल नहीं रहनी। तो दूसरा ये कि ILR वाला रूल जो है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन उन्होंने अपनी तरफ से किया, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि 2022, 21, 20 में अबाउट 8 लाख लोग आए हैं यूके में, 800 के, और जो कि एलिजिबल हो जाएंगे ILR के अगले 2-3 सालों में या 2025, 26, 27 में। तो ये मोस्टली लोग साउथ एशियन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। तो इनका डर है कि ये लोग बेनिफिट क्लेम करेंगे, और अगर ये करते तो उसको सालाना बिल 230 अरब पाउंड के बराबर बनेगा। ये उनकी कैलकुलेशन है, बाहर सही भी हो सकती है। तो ये इतना बिल बनेगा जो कि ब्रिटिश टैक्स पेयर पे कर रहा होगा फॉरेन बॉन्ड को, यानी कि वो किसी और कंट्री में, इंडिया वगैरह में पैदा हुए हैं, 5 साल इधर आके गुजारे हैं और यहाँ पर आके बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये वाला लॉ भी ख़त्म कर देंगे, ILR अबॉलिश कर देंगे। हो सकता है कि जो 2021, 22, 23 में लोग आए हैं वो अगर ILR पे जाते हैं और बेनिफिट क्लेम करते हैं तो उनका ILR अबॉलिश हो जाए। ये भी लॉ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये बात की है, आप उनकी स्पीच में जाकर देख सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरी ये कि वो सिटीजनशिप को अटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, जहाँ पर किसी को 5 साल लगते हैं वो 7 साल लगेंगे। और उन्होंने कहा कि वर्क वीज़ा बाकी कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग एक्सटेंड कराई जाते हैं, तो हो सकता है कि इस लॉ की भी बात की है। तो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है फ्यूचर में, और चीज़ें उस तरह से नहीं रहनी, वो वाली गल नहीं रहनी। तो अगर आप 20-21 के बाद आए हैं तो आपके लिए चीज़ें मुख्तलिफ होंगी फ्यूचर में, अगर रिफॉर्म की गवर्नमेंट आती है। और चांस है कि उनकी गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि वो पॉपुलर होते जा रहे हैं, उनको कुर्सियाँ इस बार भी ज़्यादा मिली हैं, और करंट गवर्नमेंट से लोग इतने खुश नहीं हैं। और क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती देखकर करंट गवर्नमेंट भी हो सकता है कि सेम लॉज बनाने लग जाए प्रेशर में आके।